हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 कैश बुक। और कैश बुक में भी हम पढ़ेंगे सिंपल कैश बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन। 2021 March 1 Simran commenced business with cash rupees 65,000. March 3 bought goods for cash rupees 6,850. March 4 paid cash for to Mohan rupees 950. March 6 deposited in bank rupees 40,000. March 6th paid for office furniture in cash rupees 4,650. March 9 sold goods for cash rupees 30,000. March 12 paid wages in cash rupees 1200. March 13 paid for stationery rupees 400. March 15 sold goods for cash rupees 25,000. और भी इंफॉर्मेशन है। March 17 paid for miscellaneous expenses rupees 450. Received cash from Trilok and allowed discount is 4,850 and 150 on March 19. Then March 22nd purchased goods for rupees 2,500. March 22nd paid salary rupees 15,000. March 25 paid rent rupees 900. March 28 paid electricity bill rupees 350. March 29 paid for advertising rupees 400. And lastly March 31st paid into bank rupees 25,000. So let us see the solution of it. So solution 3, March 1 Simran commenced business with cash rupees 65,000. So we will write on the debit side. यहाँ डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। कैश आने से डेबिट साइड में लिखना है और कैश जाने से क्रेडिट साइड में लिखना है। सो कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मतलब कैपिटल आ रहा है, सो कैपिटल टू कैपिटल रुपीज़ 65,000। देन बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब पैसा जा रहा है मार्च 3 को, मार्च 3 बाय परचेस और अमाउंट है रुपीज़ 6,850. फाइन. सो inflow of cash on the debit side and outflow of cash on the credit side. Then March 4th paid cash to Mohan rupees 950. So March 4 by Mohan rupees 950. Then deposited into bank on March 6. March 6 by bank rupees 40,000. नाउ ये एक सिंपल कैश बुक है और यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम है अमाउंट का, और ये कॉलम कैश बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो कैश बॉक्स से अमाउंट विड्रॉ करके हम कहाँ डाल दिए, उसे बैंक में डाल दिए। सो पैसा कम हो गया, 65,000 में से 40,000 निकल गया, बैंक में चला गया, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश ऑन मार्च 6 अगेन, मार्च 6 बाय फर्नीचर rupees 4,650. Then sold goods for cash, ये इनफ्लो ऑफ कैश है मार्च 9 को, सो 2 सेल्स वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड रुपीज़ 30,000, फिर पैसा आ गया। देन पेड वेजेस इन कैश, सो ऑन मार्च 12 बाय वेजेस रुपीज़ 1200. Then paid for stationery on March 13. So outflow of cash, so buy stationery rupees 400. Then sold goods for cash, so March 15 को inflow of cash sales, that is rupees 25,000. Then March 17 में पेमेंट हो रहा है, it is paid for miscellaneous expenses, so we will write by miscellaneous expenses rupees 450. देखिए यहाँ अमाउंट भी सही होना चाहिए और
अकाउंट जो खुल रहा है ये भी सही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी अकाउंट गलत है तो आपका कैश बुक में आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, है ना। सो इसका हमें खास ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट हमें यहाँ खोलना है, जो हम जर्नल एंट्रीज में सीख चुके हैं। फाइन। देन March 19 रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक एंड अलाउड कैश डिस्काउंट। सो पैसा मिल रहा है, सो March 19 टू त्रिलोक। जितना अमाउंट मिल रहा है उतना ही लिखना है हमें। इट इज़ 4850। और डिस्काउंट को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर नहीं है। ये एक सिंपल कैश बुक है, सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। नाउ March 22 परचेस्ड गुड्स। सो आएगा March 22 बाय परचेस। गुड्स जब परचेस करते हैं तब हम परचेज अकाउंट मेंटेन करते हैं। देन ऑन March 22 अगेन पेड सैलरी। सो बाय सैलरी ₹15,000। देन पेड रेंट है March 25 को, सो बाय रेंट। दीज आर ऑल कैश आउटफ्लो, सो क्रेडिट साइड। और ये एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। सो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट में हमको क्रेडिट में सारा आउटफ्लो ऑफ कैश लिखना है। देन March 28 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹350। देन एडवर्टीजमेंट है March 29 को, सो बाय एडवर्टीजमेंट ₹400। देन लास्टली पेड इनटू बैंक, दैट इज March 31 बाय बैंक। ₹25,000 इज पेड इनटू बैंक। मतलब यह है कि जितना भी पैसा आया उसमें से इतना खर्च करने के बाद कुछ पैसे हमने बैंक में भी जमा करा दिए। अब हम कैश बुक को क्लोज करेंगे। सो डेबिट साइड का जो ग्रैंड टोटल है वो आ रहा है ₹1,24,850। और क्रेडिट साइड, इस टोटल में से क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट लिखे हैं उस सबको हम माइनस करेंगे। माइनस करने से हमारे पास एक बैलेंसिंग अमाउंट आ जाता है ₹26,200। मतलब हमारे कैश बॉक्स में ₹26,200 बचा है और इसे हम कहते हैं बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। और इसे हम लास्ट डेट को ही मेंटेन करते हैं। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। जो भी बैलेंस क्रेडिट साइड आता है वो होता कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस होता है। इस तरीके से इसका भी ग्रैंड टोटल आ जाएगा 1,24,850। फाइन। अब ये जो बैलेंस है वो अगले पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ये तो इस पीरियड के लिए मतलब मार्च मंथ के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस था, लेकिन अप्रैल मंथ के लिए ये 26,200 जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। सो हम इसको क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस के रूप में हम डेबिट में दिखाएंगे। इट इज़ ऑन April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। हमने यहाँ क्लोज किया, उसी को ब्रॉट डाउन करेंगे 26,200। मतलब बिजनेस के कैश बॉक्स में अभी भी 26,200 रुपीज़ है। सो दैट इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स। नाउ 2021 में April 1 कैश इन हैंड ₹6,400। April 3 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा ₹1 lakh। April 4 paid into bank ₹80,000 and April 5 received from Bhumika as commission ₹6,000. April 6 paid wages ₹30,000. April 7 withdrawn from bank ₹30,000. April 8 purchased goods in cash from Ashok ₹10,000. April 9 cash sales ₹10,000. April 11 drew cash for personal use ₹10,000. Then April 12 purchased furniture ₹4,000. April 13 paid to Ruma ₹1,200. April 14 paid to Ganguly Brothers for office fan ₹1,500. April 15 paid own life insurance premium from office cash ₹800.
April 16 purchased stationery rupees 1000. April 17 paid office expenses rupees 500. April 19 paid electricity charges rupees 100. And April 19 received interest from Raman rupees 500. And lastly April 30 cash, that is deposited all cash in bank in excess of minimum cash balance rupees 2000. इस लास्ट स्टेटमेंट का मतलब है कैश बॉक्स में रुपीज़ 2000 छोड़ने के बाद जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हम बैंक में जमा कर देंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हाउ. So solution 4, 2021 on April 1. So April 1 to balance brought down. एक डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 6400 का, क्योंकि कैश जो है वो एक एसेट है और उसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है. सो डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट की तरफ रहेगा. देन April 3 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा. सो April 3 टू अनुपमा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा रुपीज़ 1 lakh. Then paid into bank on April 4. So we will write by bank, क्योंकि पैसा कैश बॉक्स से निकाल करके बैंक में जमा किया जा रहा है. सो कैश बॉक्स खाली हो गया. देन रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन. सो April 5. हियर वी विल राइट टू कमीशन. अगर आप यहाँ टू भूमिका लिख देंगे तो ये एक गलत हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन. हमें कमीशन का पैसा मिल रहा है, ये दूसरी बात है कि भूमिका से मिल रहा है. देन ऑन April 6 वी आर पेइंग वेजेस. सो बाय वेजेस it is 30,000 wages paid. Then withdrawn from bank. देखिए बैंक से विड्रॉ करेंगे बिजनेस का पैसा तो कैश बॉक्स में आएगा. सो डेबिट में हम रिसीव करेंगे टू बैंक. पैसा कहाँ से आया? बैंक से आया. और कितना आया? 30,000 आया. सो कैश बॉक्स विल increase. The amount in the cash box will increase. Then April 8. Purchase goods in cash from Ashok. So we will write buy purchase. यहाँ अगर आप buy अशोक लिख देंगे तो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे. Then cash sales on April 9. April 9 पैसा आ रहा है इसलिए हम इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. अगेन रुपीज़ 10,000. देन विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़. सो कैश बॉक्स से बिजनेसमैन ने अपने खर्चे के लिए पैसा ले लिया. सो इसे ड्राइंग्स कहते हैं. सो वी विल राइट बाय ड्राइंग्स. पर्सनल यूज़ को ड्राइंग्स, ये भी 10,000 रुपीज़ का है. सो वी विल रिकॉर्ड 10,000 रुपीज़. देन बॉट फर्नीचर ऑन April 12 बाय फर्नीचर. अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है. फाइन. देन वी आर पेइंग टू रूमा ऑन April 13. रूमा को पैसा चुकाए. सो बाय रूमा फॉर वॉट एवर रीज़न, है ना, 1200 रुपीज़. देन पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन ऑन April 14. सो April 14 बाय ऑफिस फैन. यहाँ पर आपको गांगुली ब्रदर्स नहीं लिखना है ना. जिस चीज़ के लिए पैसे खर्च हुए हैं उसका नाम वहाँ लिखना है. देन पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन कैश. नाउ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब बिजनेसमैन अपना बिजनेस का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा है. सो ये भी ड्राइंग्स है. सो बाय ड्राइंग्स. अगर आप यहाँ LIC लिख देते हैं देन अगेन यू आर रॉन्ग. Then on April 16 purchased stationery. So buy stationery रुपीज़ 1000. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया गया है April 17 को. सो बाय ऑफिस
expenses, it is 500 rupees. Then इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे किया गया है अप्रैल 19 को. इट इज़ ऑल कैश आउटफ्लो. सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹100. देन रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन ₹500. सो ये कैश इनफ्लो है. सो अप्रैल 20 टू इंटरेस्ट. यहाँ रमन नहीं लिखेंगे आप, इंटरेस्ट लिखेंगे. So it is 500. Then deposited all cash in bank in excess of minimum cash balance ₹2000. So हम एक दो लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अप्रैल 30 by balance closed down it is 2000 rupees. अब डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा और उसे हम लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि हम कैश बॉक्स से पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. इसलिए मैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिख रहा हूँ. और ये कौन सी तारीख को हो रहा है? ये अप्रैल 30 को ही हो रहा है. सो लेट अस फाइंड आउट कि यहाँ वो कौन सा अमाउंट है. सो हम डेबिट अमाउंट को पहले ग्रैंड टोटल कर लेते हैं. सो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से. सो यहाँ का अमाउंट का ग्रैंड टोटल है 1,52,900. और क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स को हम ऐड करते हैं तो आता है 1,41,100. सो हम अगर माइनस करते हैं इसमें 1,52,900 माइनस इधर का टोटल 1,41,100. सो हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट मिलता है 11,800. यही वो अमाउंट है जो हमने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है. और ये अमाउंट लिखने के साथ ही हमारा यहाँ क्रेडिट साइड का भी ग्रैंड टोटल 1,52,900 हो गया. अब क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फिगर क्लोज डाउन है, ये कौन सा बैलेंस होता है? ये एक डेबिट बैलेंस है और इसलिए हम उसको नेक्स्ट मंथ के लिए हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे. अप्रैल के बाद आता है मई. सो मई 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही 2000 रुपीज़. गलती से भी आप इस अमाउंट को नीचे ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट वो बैलेंसिंग अमाउंट को ही नीचे ले जाना है ऐसा सोच करके 11,800 को यहाँ लिखेंगे, जो कि गलत है. हमें क्लोज डाउन को ही ब्रॉट डाउन बनाना रहता है. और एक दूसरी गलती जो आम है वो ग्रैंड टोटल को पकड़ करके फिर यहाँ लिख देते हैं. तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो गलत ही है. उम्मीद है आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.